हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम लोग समझते हैं डेलीगेशन। डेलीगेशन हिंदी में बोलेंगे उसको प्रत्यायोजन। अब ये होता क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट। देखिए, डेलीगेशन का मतलब है कि जब एक सुपीरियर, एक जो इसकी एक जो डेफिनेशन है, एक जब अथॉरिटी, एक जो सुपीरियर है वो अपनी कुछ पावर्स या कुछ अथॉरिटी जब वो अपने किसी जूनियर को या सबॉर्डिनेट को प्रोवाइड करता है जिससे कि जो जॉब है वो अच्छी तरीके से हो सके। करेक्ट। अपनी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अपनी कुछ अथॉरिटी उसको दे देता है। राइट। उसको बोला जाता है डेलीगेशन। सिंपल बात है, ये होता है डेलीगेशन। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं जब ज़्यादा चीज़ें हमें समझ में आती हैं। अभी क्या इलेक्शन आ रहा है, राइट। अब इलेक्शन में क्या है, जो पूरा का पूरा जो खांचा और ये सारी चीज़ें तैयार करना, पूरा स्ट्रक्चर, वो किसने किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके सबॉर्डिनेट। राइट। अब जो फील्ड में इलेक्शन होगा तो अकेले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो थोड़ी ना जाएंगे। उन्होंने तो गाइडलाइन दे दी, देखिए भाई ये है और इस तरीके से इलेक्शन और ये डेट और ये सारा का सारा प्रोग्राम। करेक्ट। वहां पे जो फील्ड में जो वहां पे ऑफिसर होंगे उन्होंने अपनी पावर एक तरीके से उनको डेलीगेट की है इलेक्शन करवाने के लिए। ये है डेलीगेशन। राइट। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी तरीके से काम होता है जिससे कि जो सुपीरियर है वो और जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको कर सके, है ना। कुछ डिसीजन मेकिंग है जो उसको कर सके, जो और मैनेजरियल जो जॉब है वो उसको कर सके। इस वजह से डेलीगेशन किया जाता है। राइट। अब जो मूने हैं उन्होंने बोला कि सिर्फ सुपीरियर ही जूनियर को, मतलब सबॉर्डिनेट को जो अपनी अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है सिर्फ उसे ही डेलीगेशन नहीं कहा जाता है। डेलीगेशन एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब इलेक्शन होता है तो सिर्फ जो इलेक्शन है, जो उसके ऑफिस से जो रिलेटेड लोग हैं वही इलेक्शन ड्यूटी में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, टीचर्स तक जाते हैं। ये क्या हो गया? डेलीगेशन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। डेलीगेशन ऑफ पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। समझ में आई ना बात? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और बात है, एमपी फॉलेट एक बड़ी महान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थिंकर हैं। उन्होंने कहा है कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक्चुअली ये एक मिथ है। अगर आपको किसी को काम करवाना है तो आपको उसको अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से उसको अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर नहीं दोगे तो वो काम कैसे होगा? तो ये डेलीगेशन की जो प्रथा है, एक प्रोसीजर जो है वो एक मिथ है। उनका मानना ये था, है ना, इस तरीके से। देखिए, जो डेलीगेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट एक तरीके से, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रिंसिपल होता है। और इसको पूरा करने के लिए दो चीज़ें और बहुत ज़रूरी होती हैं, एक कोऑर्डिनेशन और एक कम्युनिकेशन। अगर कोऑर्डिनेशन इलेक्शन में अच्छे तरीके से नहीं होगा और कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे तक चैनलाइज नहीं हुआ और नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से नहीं गया है तो पूरा का पूरा जो एक तरह से सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन वो पूरी कोलैप्स हो जाएगी। करेक्ट। तो देखिए, इस वजह से ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ये जितने भी प्रिंसिपल्स हम पढ़ रहे हैं ना, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सारे ही इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ऑर्गेनाइजेशन तभी काम कर सकती है जब सारे के सारे प्रिंसिपल सही तरीके से अप्लाई किए जाएं। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जो है पूरा समझ में आया होगा डेलीगेशन क्या होता है। देखते रहिए वीडियोस, और पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हालांकि मैं ये चीज़ बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने की, शुरुआत में मैंने एक दो बार बोली होगी, पर मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप खुद ही सब्सक्राइब करेंगे। पर मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि तुम बोला भी तो करो सब्सक्राइब, जिससे सब्सक्रिप्शन बढ़े। तो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी रीडिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।